हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 122 रुपए का ये शेयर है। आधे परसेंट का फॉल आज भी यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 14% की गिरावट है। और देखिए, पिछले एक महीने से बाजार का हाल भी कुछ सही नहीं है। पिछला हफ्ता बाजार के लिए अच्छा था, लेकिन ये हफ्ता बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। गिरावट हमें देखने को मिल रही है, कंटिन्यूस गिरावट है। और इस साल की शुरुआत के साथ ही एफआईएल्स की सेलिंग दोबारा से हमें देखने को मिल रही है। तो बात करना बनता है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स इसको लेकर चलती रही है। बम्पर लिस्टिंग देखी थी इस कंपनी ने, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है वो काफ़ी बड़ी है, तो बात करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 122 रुपये का ये शेयर है, 14% का फॉल है एक महीने में। और देखो, लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई थी इसकी, ठीक है। 180 रुपये से भी ऊपर गया था ये, 180 रुपये से भी ऊपर। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है कि बीच में अगर तेज़ी भी दिखाई है तो उससे ज़्यादा का फॉल यहाँ पर दोबारा आ चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इसके लिस्टिंग वाले दिन ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि इसका जो हाल है वो बिल्कुल टाटा टेक वाला ही होने वाला है। कि टाटा टेक का जब आईपीओ प्राइस था वो 500 रुपये का था, लिस्टिंग के दिन 1400 रुपये गया, और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई वो आज तक रुकी नहीं है। और आज तक वो अपने लिस्टिंग प्राइस तक पहुंच नहीं पाया। तो मैं कुछ ऐसा ही इस कंपनी को लेकर भी मैं मान के चला हूँ कि इसको अपने जो लिस्टिंग प्राइस था वहाँ तक पहुँचने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से अभी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली, अगर आप वैल्यूएशन की भी बात करो इस पूरे सेक्टर में, हाउसिंग फाइनेंस में, तो सबसे महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ शेयर भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही है, ठीक है। ये काफ़ी महंगे वैल्यूशन के ऊपर बैठ चुका है ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा इसको दौड़ा दिया गया था लिस्टिंग के टाइम पर ही, और तब से लेकर अब तक देखा जाए तो गिरावट ही गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेज़ी भी अगर आती है तो बाद में गिरावट साथ में आ ही जाती है। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास के शेयर्स अभी यहाँ पर ट्रेड हुए। बाजार जस्ट अभी खुला है। 188 रुपये पर ये एक मतलब क्या था लिस्टिंग के दिन, 188 रुपये, समझ रहे हो आप। 120 रुपये का इसका लो है। और ये लो अगर आप देखोगे तो ये अपने लो के आसपास ही बैठा हुआ है। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वापस मुझे लगता है कि इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी कम हो जाएगा। गिरावट और मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकती है। इसको लेकर हाल फिलहाल में कमेंट्री भी आई थी कोटक की, एक टारगेट भी दिया था जिसके चलते और यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी। देखिए, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ने कवरेज दिया था बजाज ग्रुप के ऊपर, जिन्हें बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी था, बजाज फाइनेंस भी था, बजाज फिनसर्व भी था। और यहाँ पर कोटक ने जो बजाज हाउसिंग को लेकर जो रेटिंग दी थी, उनका कहना था कि यार ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। हालांकि जो ट्रेजेक्ट्री है इनकी वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर है। इनका जो AUM है वो 24% से ग्रो करा है, जो कि अगेन अच्छी बात है। 24% से का AUM ग्रो करा है, मोस्टली इन द प्राइम सेगमेंट, and higher pedigree and clean assets quality over the years are the key positives. Intense competition and low spread in prime housing cap medium term ratio are। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो अच्छी ज़रूर है। कंपटीशन भी इस सेक्टर में भाई साहब बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है इस सेक्टर में। लेकिन जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रिच है यहाँ पर, और जो रिस्क है वो ज़्यादा है यहाँ पर। लॉन्ग ग्रोथ रन अवे एंड द प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी आर द की पोजीशन, जिसके चलते 24% तक का ग्रोथ इन्होंने दिखाया ज़रूर है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि क्या देखो यहाँ पर वैल्यूएशन के चलते अगर आप देखो, और इतना ही नहीं कुछ रिस्क भी इसके यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसके चलते उन्होंने अपनी ये वाली कमेंट्री दी हुई है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी होगी कि अब देखो चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अभी जब लिस्टिंग के दौरान अगर आप देखोगे तो 6,560 करोड़ रुपए टोटल रेज करे थे। 70 रुपये का IPO प्राइस था इसका, ठीक है। 70 रुपये का इसका IPO प्राइस था, उससे तो अभी भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन 188 पे गया था ये, आप समझ सकते हो। 188 पे गया था, और वहाँ से इसने बड़ी वाली गिरावट दिखाई है। बड़ी वाली गिरावट उसने वहाँ से दिखाई है। और अगर हम वैल्यूएशन के बारे में भी देखें तो जैसे कि मैंने कहा काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ही देखो, IPO के टाइम पे इसका जो प्राइस है 70 का, वो सस्ता था। लेकिन अभी का जो प्राइस है वो महंगा है। और इवन मैं ये तब से कह रहा हूँ जब से ये 180 पे था, 170 पे था, 160 पे था, 150 पे था, 140 पे था, तब से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ।
और यहाँ पे मैंने बीच में ये भी कहा था कि डबल डिजिट पे भी शायद जा सकता है, इवन मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये चीज़ कही थी। जहाँ तक फाइनेंशियल देखोगे तो नंबर डेफिनेटली इनके अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो नंबर और ज़्यादा बड़े इनके आने चाहिए थे। जहाँ पर 2410 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और 545 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है। लगातार डेफिनेटली इनके पिछले 2 क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी खासी तेज़ी आई है। अब दिसंबर के भी नंबर आएंगे, देखेंगे कि वो कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स आए ताकि चीज़ें बेहतर हो यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार अभी भी जो गिरावट है वो रुकी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर सपोर्ट बनना ज़रूरी है, जो कि नहीं बन रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 88.75% की। और देखो यहाँ पर आरबीआई सॉरी जो सेबी का जो रूल है वो यही है कि प्रमोटर 75% से ज़्यादा का स्टेक ओन नहीं कर सकते। लिस्टिंग से लेकर 3 साल का टाइम उनको दिया जाता है, 3 साल के अंदर प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% पे नीचे लेकर आनी होती है। और यहाँ पर आने वाले 3 सालों में प्रमोटर जो है वो क्वांटिटी बेचेंगे, अपनी जो बाकी की क्वांटिटी है उसको बेचेंगे प्रमोटर्स, ठीक है। और जब बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आएगी तब देखेंगे कि माहौल कैसा होगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप देखो तो बहुत कम क्वांटिटी में है, ज़्यादातर जो क्वांटिटी खरीदारी किसने करी है तो वो रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर ने ही करी हुई है। 6% से भी ज़्यादा का स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ लेकर बैठे हैं यहाँ पर, जितना पूरे इंस्टीट्यूशन का मिलाकर भी नहीं है। 1.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.58% अगर आप देखो डोमेस्टिक के पास है, 1.68% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। इवन अदर पार्टीज भी मिला लो 1.56%, तो उन इन चारों का कंबाइंड भी रिटेल इन्वेस्टर से कम है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है जब रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और जो इंस्टीट्यूशंस भी बैठे हुए हैं ना वो भी बिकवाली ही कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आएगी तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईज हो, उन्होंने बिकवाली करी होगी। और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 6% से शायद बढ़कर 7-8% पे आ जाएगी जब दिसंबर का पैटर्न अपडेट होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ आईपीओज में ऐसा ही हुआ है कि जब बढ़िया बम्पर लिस्टिंग होती है तो रिटेल इन्वेस्टर उम्मीदों में बैठा रह जाता है और इंस्टीट्यूशंस फौरन उसका फ़ायदा उठा के बिकवाली कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा अजम्पशन है, सच होगा झूठ होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखो तो लिस्टिंग से लेकर अब तक कोई पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। इसका हाल बिल्कुल टाटा टेक वाला ही हुआ है, जो मैंने पहले भी कहा था कि तेज़ी अगर दिखाता भी है तो वापस से फॉल आता है, कोशिश करता है फॉल आता है। कोशिश करी थी, बढ़िया कोशिश करी थी इसने, ठीक है। इसने नवंबर लास्ट वीक में बढ़िया कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार फॉल यहाँ पर दोबारा आ ही गया। और जो मार्केट है वो भी उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में एक तेज़ी जो मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअली अब आपको अप्रैल मई में देखने को मिलने वाली है। तब तक मार्केट जो है वो अप एंड डाउन वाला ही होगा, एक हफ्ता तेज़ी एक हफ्ता गिरावट वाले ही माहौल में ये चलने वाला है। एफआईज की बिकवाली जो है वो एक मेजर फैक्टर है। बजट भी आने वाला है, देखेंगे कि बजट में क्या अनाउंसमेंट आती है, उसके ऊपर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऊपर से बजट वाइज अब सैटरडे को है और सैटरडे बाजार ऑन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि बजट में कुछ ऐसा अच्छा अनाउंसमेंट करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो, क्योंकि क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचा होगा, बाजार को ऑन रखना है तो कुछ तो अच्छा सोचा होगा उसके बारे में। तो देखो मैं चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी हो, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आऊँ तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।